अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। क्या शनि 2026 में इनकी किस्मत खोलेंगे या इनको कड़ी मेहनत करवाएंगे? आइए जानते हैं। देखिए, शनिदेव आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग, शत्रु और मामा का होता है। सातवां भाव जीवन साथी और व्यापार का होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि व्यापार का भाव सातवां नहीं होता है। होता है। जब प्रश्न कुंडली का विचार होता है तो सातवें भाव से व्यापार का विचार होता है। इसलिए गलतफहमी ना रखें दिमाग में। सातवें भाव से प्रश्न कुंडली के आधार पर पता किया जाता है कि व्यक्ति की आजीविका क्या और कैसे होगी। 2026 में शनि आपके मृत्यु भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे आठवां भाव कहा जाता है। आठवें भाव में शनि के आने से आप पर शनि का ढैया का प्रभाव जारी रहेगा। ढैया के कारण आपको कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 2026 में शनि आपकी परीक्षा लेंगे। आपके काम में रुकावट आ सकती है। और यदि आपको कब्ज की समस्या है तो इसी समय में पाइल्स, बवासीर, फस्टुला, भगदड़, गुदा से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जो काफी कष्टकारी होते हैं। एक काम को बार बार करना पड़ सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। शनि आपको स्ट्रेस में रखेंगे। ससुराल से भी कलेश करा सकते हैं, क्योंकि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो शनि देव आपके राशि से अष्टम भाव में गए हुए हैं और दूसरा केतु आपके राशि में कुंडली मार के बैठा है। तो मतलब न घर में सुख, न परदेश में सुख, न अपने राशि में अच्छा और न अष्टम में अच्छा। तो इससे क्या होगा? रिश्तों में विवाद की संभावना बढ़ेगी। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाएंगी। संपत्ति खरीदना या उससे जुड़े कार्यों में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। लंबे निवेश करने वालों को लाभ होगा, लेकिन हर दिन शेयर बाजार में डील करने वालों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। 2026 में शनि की ढैया में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कारोबार में नए रास्ते मिलेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन 2 जून 2026 के बाद कारोबार में लिए फैसले कमजोर साबित होंगे। नौकरी करने वालों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिल पाएगी। 2026 में शनि कृपा से अचानक धन लाभ हो सकता है। शनि के कारण आपका रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। हालांकि बचत करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बचत खर्च होने की भी संभावना है। 2026 में शनि आपकी सेहत को कमजोर कर सकते हैं। अविवाहित हैं या किसी को पसंद करते हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं। अपने बच्चों के कारण भी आपकी सेहत तनाव के कारण खराब हो सकती है। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 का समय आपके लिए अच्छा है। 22 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच समय मुश्किल है। 9 अक्टूबर 2026 के बाद शनि जीवन में एक के बाद एक समस्याएं दे सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है। वैसे तो मैं सिंह राशि वालों के लिए एक सुप्रीम उपाय बताता हूं। किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में आपको हर शनिवार की शाम जाना चाहिए और हनुमान जी का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये तो रहा सुप्रीम उपाय। और छोटे मोटे उपाय की अगर बात करूं तो काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय ऐसे है ना कि जैसे हल्की सी खांसी आ रही तो दवा फायदा कर जाएगी, लेकिन अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, माने गंभीर समस्या है, तो भैया आपको शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। वहाँ उनका धूप दीप से पूजन करना होगा और लड्डू तुलसी के प्रसाद चढ़ाना होगा। और हाँ, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और परेशानियां इस कदर बढ़ गई हैं आपके जीवन में कि अब आपने सरेंडर कर दिया है कि अब तो मुझसे
कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको एक ऐसा कलयुग में अचूक रामबाण उपाय बताता हूं, जिसके करने के बाद परेशानी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। वो उपाय ये है कि आप 12 तुलसी के पत्ते लेकर के और हनुमान मंदिर में जाइए। अगर वहां राम जी का चित्र है, सीता जी हैं, तो राम जी के सामने एक केले का पत्ता काटकर छोटा सा रख दीजिए और उस पर एक एक तुलसी का पत्ता, जो चौपाई मैं बता रहा हूं, ये चौपाई पढ़ते हुए 12 तुलसी के पत्ते चढ़ाइए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये 12 बार चौपाई पढ़ते हुए और आप केले के पत्ते पर 12 तुलसी के पत्ते भगवान श्री राम के सामने या हनुमान जी के सामने अर्पित कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान 12 दिनों में हो जाएगा। ये चौपाई आपको कहाँ मिलेगी? मेरे कहने से तो आपको हो सकता है याद न हुआ हो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये चौपाई आपको अयोध्या कांड में मिलेगी। 268 नंबर दोहा जो है, उसके नीचे दूसरी चौपाई जो है वो यही चौपाई है। अयोध्या कांड दोहा नंबर 268 268 और उसके नीचे की दूसरी चौपाई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। कर लो। 12 तुलसी के पत्तों में क्या लगता है आपका? और 12 तुलसी के पत्ते समर्पित करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और 12 दिन करने के बाद परेशानी का लेस मात्र भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। ये कलिकाल का परीक्षित उपाय है। बस राम जी से कह दो, हे प्रभु, आप जिसमें प्रसन्न हों वह मेरे साथ करिए। यही कहना है, ये नहीं कहना है कि मेरी विपत्तियों का नाश कर दीजिए, मेरे दुश्मन को खत्म कर दीजिए, मेरी गरीबी खत्म कर दीजिए। ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं। हे प्रभु, आप जिसमें प्रसन्न हों वही करिए करुणा सागर मेरे जीवन के लिए। ऐसी प्रार्थना करनी है। मन में विचार मत रखिए कि अरे मेरा कर्जा खत्म कर दीजिए, अरे मेरे बेटे की बीमारी ठीक कर दीजिए, अरे मेरा मुकदमा जिता दीजिए। ये सब बातें नहीं। आप जो कह रहे हैं उसी हिसाब से प्रार्थना भी करिए कि प्रभु जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वही करिए करुणा सागर, आप तो सर्वसमर्थ हैं। बस ऐसा कह करके तुलसी का पत्ता निवेदित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है। जय मां विंध्यवासिनी।